अभी मेरे पति को मरे हुए 4 दिन भी नहीं हुए और तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। रंग मैं नहीं, रंग तू दिखा रही है। हमारी खून पसीने से कमाई दौलत को हड़पना चाहती है। मैं तुम्हारी ये दौलत कहीं नहीं लेके जा रही, तुम मुझ पे बेकार में शक कर रहे हो। वकील साहब, मेरे भाई की सारी प्रॉपर्टी इस औरत के नाम ना करके सब मेरे नाम कर दीजिए। लेकिन वो किस लिए सर? वो इसलिए वकील साहब, भाई तो मेरा रहा नहीं और औरत जात का कोई भरोसा नहीं। क्या पता कल ये किसी के साथ भाग गई तो ये हमारी सारी करोड़ों की प्रॉपर्टी सब हाथ से निकल जाएगी। देखिए सर, आपके भाई के मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी पर इनका अधिकार है और वैसे भी ये गर्भवती है। बे ओ वकील, लगता है तू अब अपने आगे की जिंदगी जीना नहीं चाहता। जैसा मैं कहता हूँ ना वैसा ही कर, यही तेरे लिए अच्छा होगा। सर गन नीचे रखिए, आप जैसा बोलेंगे वैसे ही होगा। गन नीचे रखिए आप। और सुन, मेरे साथ कोई कानूनी खेल खेलने की कोशिश मत करना, नहीं तो तू जानता है मैं क्या कर सकता हूँ। अब जा और पेपर तैयार कर। ठीक है सर, मैं जाता हूँ। चल जल्दी निकल। और सुन, तू इस घर का नौकर है, नौकर वाला काम कर। घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, अपनी आंखें और कान दोनों बंद, समझा तू? जी मालिक। कान खोल के सुन ले मेरी बात। तू अगर जिंदा रहना चाहती है तो तुझे वही करना होगा जो मैं कहूंगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, मुझे पता है तुमसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता। साली, अभी भी जुबान चला रही है। तू जानती नहीं है मैं कितना खतरनाक हूँ। अब यहीं पड़ी रहेगी या खाना भी बनाएगी? चल। देख रहे हो अपने सगे भाई की हरकतें। आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूंगी। मालकिन आप रोइए मत, ये लीजिए खाना खा लीजिए। रामू, मुझे अभी भूख नहीं है, तुम ये खाना यहाँ रख दो, जब भूख लगेगी खा लूंगी। मालकिन आप रोज खाना रखवा देती और खाती भी नहीं हो, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रामू, मुझे अब जीने की इच्छा नहीं रही। ये तो चले गए पर मुझे इस जल्लाद के पीछे छोड़ गए। मालकिन ये तो कुछ भी नहीं है, सहन करना सीखो। अभी तो हमें बहुत बुरे दिन और देखने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत जल्लाद लोग हैं। रामू, ये चाहे जितना बड़ा जल्लाद हो, लेकिन मैं अपने हक के लिए जरूर लड़ूंगी। मालकिन मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ। क्यों बे, 2 कौड़ी के नौकर, तू ये क्या कर रहा है? चल बाहर निकल। मालिक कुछ नहीं, मैं तो बस मालकिन को खाना देने आया था। क्यों बे, तुझे बड़ी चिंता हो रही है ऐसा खाना खिलाने की? इसे खाना खिलाने के चक्कर में तेरा खाना छूट जाएगा, समझा तू? चला बाहर निकल, चल। और सुन, वकील ने कागज तैयार कर लिए हैं, चुपचाप उन पर साइन कर देना। और साइन करने के बाद तेरे इस घर में कुछ नहीं रह जाएगा। फिर उसके बाद घर से चले जाना। क्यों निकल जाऊं? मेरे पति की प्रॉपर्टी पे मेरा भी बराबर का हक है। अच्छा, तू इस प्रॉपर्टी को दहेज में लेकर आई थी क्या, जो अपना हक जता रही है? ये प्रॉपर्टी मैंने और मेरे भाई ने खून पसीने की मेहनत से कमाई है, इस पर सिर्फ मेरा हक है, समझी ना? मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरा हक मुझसे मत छीनो। मेरे बारे में नहीं तो कम से कम मेरे बच्चे के बारे में सोचो। इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी मुझे रोड पे भीख मांगनी पड़ेगी। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? तेरा और ना ही तेरे बच्चे का इस प्रॉपर्टी पर कोई हक है। इस प्रॉपर्टी पर हक सिर्फ मेरा है, समझी तू? देखिए, मुझे मेरे पति की आधी प्रॉपर्टी दे दीजिए, फिर मैं आपसे और इस घर से बहुत दूर चली जाऊंगी। बोल दिया ना, तेरे इस घर में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। अब घूर क्या रही है? हट! भाभी जी, मैं आपकी मदद तो करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता। क्या करूं? अगर मैंने आपकी मदद करने की कोशिश की तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे।
अब आप ही बताइए वकील साहब, मैं आगे क्या करूं? भाभी जी, आपके पति के मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाती है और उस प्रॉपर्टी को आप बेच भी सकते हो। अगर इस बीच में किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो गई तो वो प्रॉपर्टी वृद्धाश्रम को दान में चली जाएगी। इसका मतलब मेरे साइन करने के बाद मेरे जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है? हाँ भाभी जी, सही कहा आपने। अगर आपने इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए तो फिर सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाएगी और हो सकता है वो आपको जान से भी मार दें या फिर आपको भीख मांगने पर मजबूर कर दें। वकील साहब, कोई औरत इतनी भी कमजोर नहीं होती कि कोई उस पर जुल्म करता रहे और वो सहन करती रहे। मालकिन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ रामू, बताओ, तुम मुझसे पहले भी कुछ कहना चाहते थे। मालकिन, बड़े साहब ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। क्या? रामू, तू ये क्या कह रहा है? उन्होंने खुदकुशी नहीं की थी, उनकी हत्या की गई थी। किसने की उनकी हत्या? मालकिन, उन्हीं के सगे भाई ने। ये बात मैं आपको पहले भी बताना चाहता था, लेकिन मैं डर के मारे बता नहीं पाया। वकील साहब, बस बहुत सहन कर लिया, अब मैं और सहन नहीं करूंगी। जब मुझे इस घर से जाना ही है तो मैं आज ही बिना साइन करे निकल जाऊंगी इस घर से। बहुत सही निर्णय लिया भाभी जी आपने, आप ऐसा ही कीजिएगा। वकील साहब, मैं अपने पति की प्रॉपर्टी उस कमीने के हाथ नहीं लगने दूंगी, चाहे मुझे सारी प्रॉपर्टी वृद्धाश्रम में दान क्यों न करनी पड़े। भाभी जी, वो कमीना आता ही होगा। आप एक काम करिए, आप जल्दी से जाइए यहाँ से। लेकिन वकील साहब, मैं कहाँ जाऊंगी? मालकिन, आप मेरे साथ चलिए। मेरे गांव में एक मेरा घर है, वहाँ कोई नहीं आता जाता। तो फिर ठीक है, तुम भाभी को लेकर यहाँ से जल्दी निकलो, इससे पहले कि वो कमीना आ जाए। मैं भी निकलता हूँ। आइए मालकिन। हेलो, क्या वो विधवा और नौकर भाग गए? एक बार डॉक्यूमेंट पे साइन तो कर जाती, फिर उसके बाद मैं खुद धक्के मार के भगा देता। वो जानी नहीं चाहिए। अगर वो भाग गई या फिर अगर वो मर गई तो सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाएगी। क्या करूं? हेलो इंस्पेक्टर साहब, मेरी विधवा भाभी और नौकर दोनों घर छोड़कर भाग गए हैं। वो कहीं शहर से ज्यादा दूर ना निकल जाएं, जल्दी से उन्हें ढूंढो। ठीक है। जब तुम्हारे साथ इतना अत्याचार हो रहा था तो तुम्हें पुलिस का सहारा लेना चाहिए था। पुलिस का सहारा कैसे लेती भैया? पुलिस तो उसकी जेब में रहती है, वो बहुत पैसे वाला है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब जो भी तुम करोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। धन्यवाद भैया, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई थी। उसने मेरे नौकर को भी मार डाला। बहन, मेरे साथ भी बहुत सारा गलत हुआ है। मजबूरी में आकर ये हथियार उठाया है। भैया, मैं भी ये हथियार उठाना चाहती हूँ और अपने पति के कातिलों को अपने इन हाथों से सजा देना चाहती हूँ भैया। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब। अरे नहीं नहीं, वो नहीं मरी होगी, वो नहीं मर सकती, वो जिंदा होगी। उसे किस चीज की कमी है? भैया की सारी प्रॉपर्टी अभी भी उसी के नाम है। नौकर? अरे नौकर को तो मेरे लोगों ने मार दिया। मुंह ही नहीं खोलना था तो क्या करते? मार दिया। तुम सिर्फ एक काम करो, तुम बस उस विधवा को ढूंढो, कैसे भी। मुझे वो विधवा जिंदा चाहिए, समझे तुम? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जानते हो ना, मैं तुम्हें सस्पेंड भी करा सकता हूं।
पता नहीं कहाँ मर गई। उस्ताद, इनका देवर आज फार्म हाउस पर अकेला है, बताओ क्या करें उसका आज। बहन यही अच्छा मौका है उसे सबक सिखाने का, चलो। चलो। हाँ ठीक है मिलते हैं। ए, राणा तू और तू भी? हाँ मैं, और मैं यहाँ तुझसे बदला लेने आई हूँ। तू ये बहुत गलत कर रही है। और हाँ राणा, तू ये मेरे मैटर में मत पड़, ये हमारा फैमिली मैटर है, तू दूर रह इनसे। फैमिली मैटर? कैसा फैमिली मैटर? तू सारे रिश्ते पहले ही खत्म कर चुका है, मुझ बेबा को घर से निकाल के आए। और तुझे क्या लगा तू उन प्रॉपर्टी के पेपर्स पे मेरे साइन ले लेगा और मेरे पति की सारी प्रॉपर्टी हड़प लेगा? शायद उस वक्त तो मैं कर भी देती, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा, क्योंकि अब मेरे साथ मेरा भाई है और मैं अब इतनी मजबूत हूँ जो मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकूं। अब बहन क्या सोच रही हो? ये लो बंदूक और ले लो अपना बदला। नहीं, तू ये नहीं कर सकती। नहीं, मैं ये कर सकती हूँ।